सम्यगस्य विधानतः। संपूर्ण धरती पर जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थों में दर्शन करने से, भ्रमण करने से, स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना फल कार्तिक महात्म्य की कथा सुनने से, उपवास व्रत करने से, कार्तिक नहाने से उतने फल की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। सीधे लिखा है कि अविवाहित बेटियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें सुंदर घर और वर मिलता है। विवाहित स्त्रियां यह व्रत करती हैं, उनके परिवार की लंबी आयु होती है और मृत्यु के तत्पश्चात सदगति प्राप्त होती है। क्योंकि युवान अवस्था में तमाम त्रुटियां जीवन में हो ही जाती हैं, पता चलता नहीं है। उसके प्रायश्चित के लिए कार्तिक मास का व्रत है, स्नान है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा फलदायी है। ते धन्यास्ते महापुण्यं तेषां सर्वफलोदया विष्णु भक्तिरता येषु कार्तिके व्रतधारिणे। बहुत प्यारा श्लोक है। ते धन्यास्ते महापुण्यं तेषां सर्वफलोदये। धन्य वे लोग, बहुत बड़े पुण्यात्मा है कि विष्णु भक्ति रतायेषु कार्तिके व्रतधारिणा। इसमें लिखा है भगवान नारायण की कृपा के बिना कोई नारायण का भक्त नहीं बन सकता। और आपको कार्तिक मास का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है व्रत करने का, स्नान करने का। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नारायण की ही उनके ऊपर बड़ी असीम कृपा है, नहीं वो कर नहीं सकते। यदि कोई आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 11 मैया की कृपा है, नहीं हो पाता। आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है, तब हो पा रहा है, नहीं हो नहीं पाता। आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, सत्यनारायण देव की कृपा है, तब हो पा रहा है, नहीं हो पाता। देहास्थितानि पापानि वितर्कं यान्ति तद्भयात् क्व यास्यामो वदन्येवं यद्ययं व्रत किन्नरा। बहुत प्यारे प्यारे श्लोकों का वर्णन किया गया। कहा है कि कार्तिक का जो व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, उनके देह में स्थित संपूर्ण पाप तो समाप्त हो ही जाते हैं और संसार में वह निर्भय हो जाते हैं। जो लोग यह पूछते हैं कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो इसकी फलश्रुति में लिखा है ऐसे लोग सीधे नारायण के भवन में पहुंचेंगे। नारद जी राजा पृथु को ये कथा सुना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को सुना रहे हैं। क्या सुंदर बात कही है। जो तुलसी की जड़ों में भगवान सालिग्राम की पूजा करते हैं, उनके हजारों जन्मों के तो पाप समाप्त हो ही जाते हैं, अंत में वह भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। जैसे तुलसी आपको दिख रही है, इनकी जड़ों में रख करके भगवान सालिग्राम को, नारायण को पूजा जाए तो उसकी बहुत बड़ी फलश्रुति है। वो लिखा है इसमें, बहुत ज्यादा ही उसकी फलश्रुति है। इसलिए मैंने पूर्व में भी बोला है, जब आप परिक्रमा तुलसी माँ की लगाते हो तो सालिग्राम भगवान को मृतका में इसमें जड़ में रख करके फिर उसकी प्रदक्षिणा करो परिक्रमा पर। जो आप तुलसी से लगा रहे हैं, तुलसी पत्तों से लगा रहे हैं, तो एक परिक्रमा जैसे पूरी हो तो एक तुलसी पत्ता चढ़ा दो उनके ऊपर, फिर पूरी हो तो फिर चढ़ा दो। उसकी महिमा का इसमें वर्णन किया गया। इत्युक्तनियमान् षडोद्भक्त्या यो वै तत्कथयां वैष्णवाकृतो यही तौ संवृतकर्णाफलं लभेतो दृष्टान्तो कलिशविनाशनं लभन्ते। कलकाल के दोषों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान शालिग्राम स्वयं प्रकट हुए धरती पर। शालिग्राम भगवान में संपूर्ण देवता वास करते हैं। ऐसी दो पिंडियां हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग है, जैसे भगवान महादेव अपने संपूर्ण रूप से जो भगवान शंकर की शिवपिंडी है उसमें आके समाहित हो गए। शिवपिंडी का अभिषेक वंदन करने से भोलेनाथ के जितने भी रूप हैं
चाहे वो द्वादश ज्योतिर्लिंग है और भी कोई स्वयंभू है, तो उन सबका बंधन पूजन हो जाता है। उसी प्रकार से राम कृष्ण नारायण नरसिंह जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, भगवान शालिग्राम की पूजा करने से वो जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो सबकी पूजा हो जाती है। इतनी बड़ी विशेषता है भगवान शालिग्राम की। इसलिए कहा है कि मृतका में भगवान शालिग्राम को पूजने की बहुत बड़ी महिमा है। हजारों हजारों जन्मों के पाप हैं वो समाप्त हो जाएं। कलश विनाशनम लभन्ते, बहुत अच्छा शब्द लिखा है। कलकाल के दोषों को, पापों को नष्ट करने के लिए भगवान नारायण शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। जय श्री पद्मपादे महापुराणे पंचाशत् सहस्रायां संहितायां षष्ठे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये श्री कृष्ण सप्तनाम संवादे उद्यापन वर्णम नाम पंचमृतो अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक मेरे संग बोलिए कर सब। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाहं वशामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए अध्याय पूरा है संकट ध्वनि। बोले तुलसी शालिग्राम भगवान की। इतनी कथा सुनाने के बाद अगले अध्याय में राजा पृथु ने देवसी नारद जी को पूछा कि त्वया कथितं ब्रह्मन् भृतमोजशवेस्तरा तत्रया तुलसी मूले विष्णु पूजा प्रयोदिता। हे देवसी जी, अभी अभी आपने यह बताया कि तुलसी जी के मूल में यानी उनकी जड़ों में भगवान शालिग्राम की बहुत बड़ी महिमा है, उसकी बहुत बड़ी मानता है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें तुलसी जन्म की भी कथा बताएं और भगवान शालिग्राम के प्रकट होने की भी कथा बताएं। इस कार्तिक महात्म्य में दोनों की प्राकट्यता का वर्णन किया गया है। ये दोनों के दोनों कैसे प्रकट हुए हैं ये बताया। आइए उस कथा की तरफ पढ़ते हैं। तेनाहं प्रष्टुमिच्छामि महात्म्यं तुलसी भवं कथं साति प्रिया विष्णुर्देवदेव शालिंगिड़ा। सत्यभामा को कृष्ण बताते हैं। नारद जी पृथुदेव को ये कथा सुना रहे हैं। कहा तुलसी, पूछा कि तुलसी भगवान को इतनी प्रिय क्यों है। कथम साति प्रिया विष्णु देवदेव शशांगिड़ा, ऐसा क्या कारण है, भगवान को ये तुलसी इतनी प्रिय कैसे हो गई, ये सुनाई विस्तार पूर्वक। तो कथमेषां समुत्पन्ना कस्मिन् स्थाने च नारद एतब्रूहि समासेन सर्वज्ञो श्रीमतो इमे। हम आपसे पूछना चाहते हैं तुलसी ने क्या तपस्या की थी, तो तपस्या की कौन से स्थान पर की, किसने वरदान दिया, यह सब विस्तार पूर्वक आप हमसे कहिए, तभी हमें आनंद आएगा। तो नारद जी बोले, क्या बोले नारद जी कि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि महात्म्यं तुलसी भवं सेत्यासं पुरावृत्तं तत्सर्वं कथयामि ते। वह बताने लगे राजन, तुलसी मैया का जो महात्म्य है वो बड़ा अद्भुत है। और कार्तिक मास में इस महिमा का वर्णन किया है। बताया एक समय की बात थी, देवराज इंद्र और गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज दोनों भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए रुद्रलोक की तरफ जा रहे थे।
पुरा सत्र शिवम द्रष्टुर मगाते कैलास पर्वतम। कैलाश की तरफ जा रहे थे प्रभु का दर्शन करने के लिए इंद्र और गुरुदेव बृहस्पति जी। तो सर्वदेव परिवृत्तस्तप्सरो गणसेविता। देवराज इंद्र के साथ में अप्सराएं भी थी, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, अति प्रसन्न होकर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। किसी भी देवता के हम दर्शन करने के लिए जाएं तो देवता हमारी परीक्षा जरूर लेता है। तो भगवान भोलेनाथ ने भी परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक वृद्ध का वेश बना करके, एक बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर भगवान भोलेनाथ रास्ते में आकर के बैठे, जिसकी आंखों में से कीचड़ टपक रहा था और बस काया ऐसी भी थी बिल्कुल एकदम जर्जर, और वो रास्ते में आकर भगवान शंकर बैठ गए। बहुत ध्यान से आप इस बात को आप सुनिएगा। तीर्थ यात्रा करने के लिए जाए, हमने देखा है परिक्रमा में, गिरिराज जी की मैं देखा, वृंदावन की मैं देखा, भागो भागो ठोकर लगे किसी में, कोई गिरे ऐसे भागेंगे जैसे कोई घोड़ा घोड़ी भाग रहे। तो पूज्य डोंगरी जी महाराज जी कहा करते थे, भैया तुम परिक्रमा में इतनी जोर जोर से कोहनी मार मार के भाग रहे हो, घोड़ा बन के भाग रहे हो, तो सुनो घोड़ा घोड़ी ही बनोगे, इंसान तो नहीं बन पाओगे। इसलिए त्रुटि मत कीजिए, गलती मत कीजिए। वृद्ध को देखिए, बड़े बूढ़े को देखिए, बच्चों को देखिए, किसी को कुचल कुचल के मन चलिए। तो भोलेनाथ रास्ते में बिल्कुल एक रुग्ण और एक वृद्ध का वेश बना के आए, वो बैठ गए जहां से श्रीमान देवराज जा रहे थे। यावद गतः शिवग्रहं तावत् सुदृष्टवान् पुरुषं भीम कर्माणं दष्टानयन भीषणं। भीम शब्द लिखा है, शरीर रट्टा रट्टा था भोलेनाथ का। देवराज इंद्र ने कहा, तुझे पता नहीं है कि मैं राजा हूं, मैं देवताओं का राजा हूं, तुझे पता नहीं है, चल हट रास्ता को। सीधी सी बात है, मंदिर में जाएं और द्वारपालों से लड़े तो ठीक तो नहीं है, मंदिर में जाएं पुजारियों से लड़े तो ठीक तो नहीं है। बहुत बहुत तो दर्शनार्थी पुजारी लोगों से ही लड़ जाते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं। तो ऐसे दर्शन वर्शन का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। पूछा इंद्र ने कि सपृष्टस्तेन कस्तम बहु क्वगतो जगदीश्वर एवं पुनः प्रश्नः सैदाने च वान्नवा। तू कौन है, तू यहाँ कहाँ से आ गया है, स्वामी कहाँ है, शंकर कहाँ है, हम उनसे मिलने को आए, हम उनका दर्शन करने के लिए आए। तथा क्रुद्धो वज्रपाणिस्त्वं दीर्घवक्सवचो ब्रवीत्। जब वह सामने नहीं बोला, वो भोलेनाथ ही थे, जब वो सामने का व्यक्ति नहीं बोला तो इंद्र को इतना क्रोध आ गया और इंद्र ने कहा कि ये मेरा वज्र दिखता है तुझे, अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहने लगे इंद्र के रे मया प्रक्षमानोपि नोत्तरं दत्तवानसि अतस्तामन्य वज्रेण कस्ते त्रातास्ते दुर्मते। मुझे लगता है कि तेरी बुद्धि गड़बड़ हो गई है और मुझे अपना वज्र उठा करके तुझे मारना ही पड़ेगा। अरे मेरे पूछने पर भी तू उत्तर नहीं देता, अतः तुम्हें वज्र से मरने का डर नहीं है। तुम्हारा रक्षक है कौन यहाँ जो तुमको बचाएगा, उसको बुला ले। और इतने पर भी भैया उसने जब उत्तर नहीं दिया, इंद्र ने क्या किया सुनिए। लिखा कि तुदीर ततो वज्री वज्रेणाश्रितं तृणं तेनास्य कंठो नीलस्त्वमगाद्वज्रं च भस्मताम्। इंद्र ने अपना वज्र छोड़ दिया, सो भोलेनाथ के कंठ पर आकर के गिरा। भगवान शंकर के जब कंठ पर वहां आकर के गिरा जहां भगवान का कंठ नीला था, इसलिए तो उसको नीलकंठ कहते हैं। और प्रभाव उसका यह था कि वज्र उसी समय भस्मीभूत हो गया, प्रहार से वो खत्म हो गया। लिखा है च भस्मता नीलत्वं मगाद् वज्रं च भस्मता।
वज्र का प्रहार किया तो वो तो वज्र तो भस्म हो गया, भगवान शंकर ने। ततो रुद्र प्रज्वाला तेजसा प्रदहन्यहम्, और इतने में तो भगवान भोलेनाथ को इतना क्रोध आ गया कि वह अपने वास्तविक रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए और त्रिशूल हाथ में, कहा नहीं छोड़ूंगा इसको, मार डालूंगा इसको। तो दृष्ट्वा बृहस्पति स्तूणम कृतांजलि पुटो भवेत्, गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। का इंद्रस्य दंडवत भूतो कृत्वा स्तोत्रम चक्र में, प्रभु हम आपको वंदन प्रार्थना करते हैं, आप इंद्र को मत मारिए, यदि इंद्र की मौत हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नारद जी कहते हैं कि बृहस्पति जी महाराज इन शब्दों में स्तुति करने लगे भोलेनाथ की। क्या कहा बृहस्पति जी ने? नमो देवादिदेवाय त्र्यंबकाय कपिर्दने त्रिपुराणाय सर्वाय नमो अंधकनिषूदिने। हे भगवान महादेव, आप त्र्यंबकेश्वर हैं, हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं। आप त्रिपुरारी हैं, आपने त्रिपुर का दहन किया, और सर्वाय आपने सभी को संस्कार दिए। नमो अंधकनिषूदय, और अंधकासुर को मारने वाले आप हैं प्रभु। हमारा प्रणाम आप स्वीकार करें। विरूपायातिरूपाय बहुरूपाय संभवे, आप तो विकराल रूप धारण करने में भी उसमें सौम्यता छिपी हुई है, लेकिन इंद्र जैसे अहंकारी आपको समझ नहीं पाते। यज्ञ विध्वंस करते च यज्ञाय फलदायिने, अहंकारी का आप यज्ञ में विघ्न करने वाले हैं और आप भक्तों को यज्ञ का फल देने वाले हैं। क्या सुंदर बात कही है। गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं कोई कितना भी बड़ा यज्ञ क्यों न हो, किसी देवता का यज्ञ क्यों न हो, लेकिन जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक उस यज्ञ का फल किसी को नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से बात सुनने के लायक है। जो भी कोई आप यज्ञ करते हैं उसमें भगवान महादेव की आहुति डाली जाती है, शंकर को स्थान दिया गया है यज्ञ में। और इसी बात को गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं कोई कितना भी बड़ा यज्ञ भले क्यों न करे, लेकिन यज्ञानाम फलदायिने, जब तक आप संतुष्ट नहीं है तब तक यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। वो दक्ष ने किया था यज्ञ बहुत बड़ा, लेकिन भगवान भोलेनाथ के बिना कोई भी सत्कर्म पूरा नहीं हो सकता। जय पर कृपा करहि पुरारी, सोन पाव मोनि भगति हमारी। स्वयं भगवान नारायण ने कहा जिसके ऊपर भगवान महादेव कृपा नहीं करेंगे तो उनको हमारी प्राप्ति नहीं होगी, फल नहीं मिलेगा उनको। इसलिए बेलपत्र के गरुए में महादेव को रख करके पूजा करो, और तुलसी मैया के गरुए में सालराम को रख करके भगवान की पूजा करो। यदि गरुए में नहीं रख सकते हो तो महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाओ और सालराम की बिटुलिया के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाओ। ये घर के काम धाम तो बंधुजन मेरे भाई बहन ये बने रहेंगे जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जीवन तो एक सिलेंडर की तरह है, कब चले जाए पता नहीं है। स्तुति करके बार बार कहने लगे विरूपायातिरूपाय बहुरूपाय संभवे, यज्ञ विध्वंस करते च यज्ञानां फलदायिने। हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप रुष्ट होने पर यज्ञ को विध्वंसित कर देते हैं और आप प्रसन्न होने पर भक्त को किए गए सत्कर्म का पूरा फल प्रदान कर देते हैं। आपके चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कालांतकाय कालाय कालभोग धराय च, आप कालों के भी
महाकाल हैं और यमराज भी आपकी अनुमति लिए बिना कभी कहीं किसी को लेने को नहीं जा सकता, कितना भी बड़ा हुआ अपराधी क्यों ना हो। ये बात कही है इसमें। मृत्यु का देवता यमराज है, उसको भी कहीं से आदेश लेना पड़ता है। वह भी किसी को लेने के लिए अपने दूतों को लेने को भेजे तो एक बार उसको महादेव को पूछना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं भगवान शंकर। तीनों देवताओं ने अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल रखा है। ब्रह्मा जी ने संभाल रखा है बचपना, नारायण ने संभाल रखी है जवानी और भोलेनाथ ने संभाल रखा है बुढ़ापा। इसलिए इन वृद्ध दादा दादियों को मैं सबको रोज कथा में एक बार बोलता हूँ कि इस ढलती उम्र में भगवान महादेव को मत भूलिएगा, उनका स्मरण करते रहिएगा। ये मृत्यु के डिपार्टमेंट के वो संभालने वाले हैं भगवान शंकर। इनकी कृपा होती है तो अंत सुधर जाता है, इनकी कृपा होती है तो भजन में मन लगता है, इनकी कृपा होती है तो सभी देवी देवता कृपा की वर्षात कर देते हैं। ऐसे हैं भगवान महादेव। अगले श्लोक में क्या कहा कि कालांतकाय कालाय कालभोगधराय च नमो ब्रह्म शिरोहन्त्रे ब्राह्मणाय नमो नमः। गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं आप कालों के भी काल महाकाल हैं। हे भगवान नमो ब्रह्म शिरोहन्त्रे, आप ब्रह्मा जी का एक मस्तक काटने वाले, ब्रह्मा जी का एक मस्तक काट लिया। भगवान शंकर में से एक रूप प्रकट हुआ जिसका नाम है भैरव। विधाता ब्रह्मा जी झूठ बोले और कहने लगे कि हम तुम्हारे वो छोर का ऊपर का पता लगा के आए हैं। तो शिवपुराण में कथा थी, वो झूठ बोले थे। इतना क्रोध शंकर जी को आया और उस क्रोध में से भैरवनाथ प्रकट हो गए और भैरवनाथ ने एक मस्तिष्क काट दिया। महादेव के हाथ पर वो मस्तिष्क चिपट गया, इसलिए शंकर का एक नाम हुआ कपाली। तो उसी बात को यहाँ पर स्तुति में कहा है कि नमो ब्रह्म शिरोहन्त्रे ब्राह्मणाय नमो नमो। आपको अन्याय का धर्म बर्दाश्त नहीं है। रावण दशानन आपका परम भक्त है, लेकिन वो दंडता करता है तो आप उसके कभी पक्ष में नहीं है। हे भूत भावन, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देवसी नारद जी कहने लगे हे राजा पृथु, और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हे सत्यभामा, एवं स्तुतदा या शंभुध्वजर्षव जगादव संगर्णेन ज्ञानां लोकीदैलक्ष्वाम्। नारद जी कहते हैं कि जब ऐसी स्तुति बृहस्पति जी के द्वारा सुनी तब भगवान भोलेनाथ क्या कहने लगे कि परम वरय भो ब्रह्मन् प्रीतस्पानया तव इंद्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वं प्रधाम प्रजा। भोलेनाथ कहते हैं कि आज इंद्र को मरना था, लेकिन तुमने इसके ऊपर बड़ी कृपा कर दी और आज हम समझ गए हैं कि गुरु का मतलब क्या है। भोलेनाथ कहते हैं आज हम समझ गए हैं कि गुरु का मतलब क्या है। काल भी जिसको मारने के लिए दौड़े और काल की मार से जो बचा ले उसको गुरु कहते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। आज इंद्र मरते किसी भी हिसाब से बचते नहीं, क्योंकि आज काल इसको खाने को बिल्कुल तैयार था और ऐसी स्थिति में तुमने इसको बचा लिया है। इसलिए हे बृहस्पति देव, आज से लोग तुम्हें जीव शब्द से संबोधित करेंगे, क्योंकि तुमने इसको जीवन दान दिया है। गुरु की महिमा बता दी भोलेनाथ ने एक ही श्लोक में, तो हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो गए हैं। अब बताइए कि मुझे क्या करना है। तब गुरुदेव बृहस्पति जी कहने लगे कि समय पूरा हो गया है, अब कल बताएंगे तुम्हें क्या करना है। कल सुबह तक यहीं खड़े रहो। बोलवा के बिहारी नाम की, राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी आरती होगी, जितने भी आप भक्त लोग सुन पा रहे हैं, बिना आरती के आप प्रोग्राम में छोड़ा करें। सब आरती की बड़ी महिमाएं हैं अपने आप में। एक जना ये जलाओ, एक जना सब कोई। तो बिना आरती के अभी आप कहीं जाएंगे नहीं। और ज्ञान झरोखे का एक प्रश्न होगा आरती के बाद में, उसका जवाब आप देंगे, फिर पता तो लगे। ये 5-7 दिन हो गए हैं कार्तिक महात्म्य में सुनते सुनते, तो जिस शहरी कथा भूल गए कि कछु जाने थे याद हुए थोड़ा बहुत। कार्तिक महात्म्य में से ही एक ज्ञान झरोखे का प्रश्न किया जाएगा। कैसा मोबाइल आने की सिंह हो
बड़े आनंद आ रहे हैं कथा में। बोलिए कार्तिक महात्म्य की तुलसी सारनाम भगवान जी। आरती के लिए सब भक्त लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और आइए बड़े भाव के साथ आरती का आनंद लेते हैं। और कहीं जाइएगा नहीं अभी बिना आरती के। आरती के बाद एक प्रश्न का जवाब आप देंगे और उसके तत्पश्चात ही प्रस्थान करेंगे। आज का प्रोग्राम यदि बढ़िया लगा है तो कृपया अपना हृदय से एक मैसेज लिख करके भेजिएगा, ठीक है? वो भी भेजिए और लाइक भी कीजिए, रिप्लाई भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और नए भक्त लोग जुड़े हैं वह कृपया इसको फॉलो भी कीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत मलूक बातें हमें आपके पास तक भेजनी है। ये तब हो पाएगा जब इसको आप फॉलो करें, लाइक भी करें, रिप्लाई भी करें। चलो आरती। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातृजो अजायता जोत्रा द्वायच प्राणश्च मुखादग्निरजायता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छड़ दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातो पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा की सागर तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें रक्षा करता। मैं मूरख फल पावी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में। किस विधि मिलो कृपा में। तुम्हें सारे सार हो जगेंद्र हार। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु निष्ठा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले कन्हैया लाल की। हनुमान जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की। आज के आनंद की।
वृंदावन बिहारी लाल की, सत सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत देश की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ज्ञान धरो का प्रश्न में आज का प्रश्न है, जो भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा का आप जो प्रसंग सुन पा रहे हैं, उसमें आपको जवाब देना होगा कि सत्यभामा किनकी बेटी है। ऑप्शन ए युधाजित, ऑप्शन बी अक्रूर, ऑप्शन सी सत्राजित और ऑप्शन डी प्रसेन। ये जवाब दीजिएगा, लिखकर के आप भेजिएगा। सत्यभामा किनकी बेटी है? ऑप्शन ए युधाजित, ऑप्शन बी अक्रूर, ऑप्शन सी सत्राजित और ऑप्शन डी प्रसेन। सही जवाब दीजिएगा। हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। कैसे बैठेगा? देखो आपने क्या जवाब दिया। नाम लिख करके भी भेजें आपने क्या जवाब दिया है। सत्राजित, युधाजित, अक्रूर, प्रसेन, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। सही जवाब का चुनाव करें। वही अष्टमी कल की है, रविवार की। संतान प्राप्ति के लिए ये कल का व्रत बहुत जबरदस्त व्रत होता है। अभी हम घंटे भर में कल के व्रत के लिए एक वीडियो डालेंगे YouTube चैनल पर, तुलसी तपोवन YouTube चैनल पर। उसको एक बार जरूर पूरा का पूरा सुनिएगा। कल के व्रत के लिए बढ़िया से वीडियो डाली जाएगी। ये जवाब दीजिए आप। बहुत अच्छा लगेगा।
जिन्होंने सही प्रश्न का जवाब दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन सी सत्राजित, सत्यभामा सत्राजित यादव की बेटी थी, ज्ञान झरोखे में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। अब आप अपने अपने घरों के काम कीजिएगा, हम गौ माता का पूजन करने के लिए जा रहे हैं।